Right, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to all the participants for joining us to this cyber security mastery orientation training program. और आज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ओरिएंटेशन होने वाली है जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट हाउ कैन साइबर सिक्योरिटी रियली हेल्प यू इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि अब जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस हमारा सबका बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली एक नई थ्रेट आ रही है विच इज ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी। के पहले तो ऑब्वियसली हमारे पास एक फिजिकल गार्ड्स होते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, लेकिन अब हमारे पास साइबर सिक्योरिटी गार्ड्स भी होने चाहिए इन टू मेक इट इनटू वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो उसके पीछे क्या एक नेटवर्क होता है, क्या एक जो है वो टूल्स होते हैं जिससे हम अपनी जो ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, ऑनलाइन जो हमारा क्लाउड बेस्ड स्ट्रक्चर है उसको सिक्योर कर सकें और उसको जो है वो हम प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी अटैक से। आइए जानते हैं अबाउट एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे अबाउट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों सीखनी चाहिए, व्हाई वी शुड लर्न दैट। आपको जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट केस स्टडीज कौन से इन्वॉल्व हैं, मतलब वो कंपनीज जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी को लाइटली लिया और उन्होंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी, तो उनको क्या क्या नुकसान हुए। और वो नुकसान कोई चंद $1000 या चंद इवन $1,000,000 के भी नहीं थे। इट कुड लीड अप टू इवन ट्रिलियन एंड $1,000,000,000 का उनको नुकसान हुआ, जस्ट बिकॉज उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को अहमियत नहीं दी और पीछे उनका जो डेटा था वो या तो हैक हो गया या उनके सिस्टम में कुछ ऐसे जो है वो एक इंटरफियर किया गया जिससे उनके सिस्टम को बिठा दिया गया ताकि वो फंक्शन ही ना कर पाए। तो ये सारी ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर बहुत सारे अब केस स्टडीज हो चुके हैं, लेकिन हम वो केस स्टडी ना बने। दैट इज व्हाट रियली दिस होल डेमो एंड ओरिएंटेशन इज ऑल अबाउट, कि हम उसको अवॉइड करें, कैसे हम लर्न कर सकते हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी डोमेन क्या होती हैं, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स अभी भी मार्केट में बहुत कम हैं। तो आप अगर उस स्किल को सीख लेंगे और उसको अपना लेंगे सही तरीके से, तो आप नई इनकम स्ट्रीम पैदा कर सकते हैं अपने लिए, और एक ऐसी इनकम स्ट्रीम जिसकी कोई रिसेशन नहीं है। मतलब वैसे तो हम कहते हैं कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये इन्फ्लेशन है, बट रिगार्डलेस ऑफ आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं ग्रो कर रही, क्या है उसका साइबर सिक्योरिटी का इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियसली मैं इनकम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बोल रहा हूं कि इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है। चाहे कितनी भी कंपनी में सेल्स डाउन हो रही होंगी, चाहे कितना भी कंपनी, मतलब इस एज इफ कि आपने एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रखा, क्या आप कितनी भी सेल अप हो जाए, सेल डाउन हो जाए, क्या आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को ऑफ कर सकते हैं? नहीं। आप इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी को ऑफ नहीं कर सकते, मतलब उसको कम नहीं कर सकते। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, वरना आपका बिजनेस खुद ही ऑफ हो जाएगा, उसका खतरा हो सकता है। तो इसके बारे में ऑब्वियसली हम जानेंगे, और साइबर सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग आउटलाइन है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस आउटलाइन में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे। यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, हमारे जो मोस्ट स्किल्ड एंड सर्टिफाइड ट्रेनर हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रोफाइल क्या है, कहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेशंस अपनी ली हैं, क्या वो फुली सर्टिफाइड हैं, तो वो उनकी सर्टिफिकेशंस भी पूरी डिस्कस की जाएंगी। बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड माशाल्लाह सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूएसए फॉर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, और इस मतलब साइबर सिक्योरिटी में जो ऑब्वियसली जो मोस्ट प्रेस्टिजियस आपकी जो सर्टिफिकेशंस होती है वो सारी इन्होंने ली हैं। फिर हम शेड्यूल विद प्रोग्राम फी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ऑब्वियसली आपको एक एंड में स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी। सो नाउ कमिंग टू द साइबर सिक्योरिटी पार्ट, मैं जस्ट आपसे क्विकली एक दफा कंफर्म भी करना चाह रहा हूं कि एम आई ऑडिबल। फिर से एक दफा कंफर्म, इतनी सारी बात करने के बाद एक दफा मैं फिर से आपसे कंफर्म, वैसे मैंने शुरू में आपसे कंफर्म किया था, लेकिन एक दफा क्योंकि नए पार्टिसिपेंट भी फिर से ज्वाइन हुए हैं, एक दफा फिर से भी कंफर्म कर लेता हूँ। एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट।
Okay, great. Thank you so much. Thank you. Thank you for confirming. Okay. All right. So now I would like to hand over to Zishan, who can continue the session with regards to the cyber security की ये क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो करेंगे। एक चीज आप जो बिल्कुल इसको माइंड में थ्रू आउट रखिएगा कि दिस इज बिगनर्स टू इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपसे कि आप कोई साइबर सिक्योरिटी का ऑलरेडी कोई प्री रेक्विजिट रख रहे होंगे या नहीं। एज फार एज आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में आगे ग्रो करने का, तो आप ये साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर ले सकते हैं और फिर आगे अपनी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस ट्रेनिंग में कौन से प्रैक्टिकल सिमुलेशन बेस्ड आपको एलिमेंट्स को जो ऐड किए गए हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक आप उसको सीख नहीं सकते। तो हम जो है वो उसमें जो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के आउटलाइन को उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू जीशान to continue the session and really looking forward to offering you a great learning experience. Over to you, Zishan. Thank you. Thank you, Mr. Farhan. My name is Ishan, as mentioned by Sir Farhan, and warm welcome from my side as well. जी जनाब, साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या किसी को ये आइडिया है कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, या साइबर सिक्योरिटी ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है? जी कोई बताना चाहेगा, ऑनलाइन ऑडियंस? इंफॉर्मेशन एक ही है। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। जी ओके, थैंक यू। तो ये बताइएगा, जी तो ये बताइएगा कि क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में कोई डिफरेंस है? ठीक है जी, ये जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि शायद किसी को मालूम नहीं है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो डिफरेंट है साइबर सिक्योरिटी से। हम साइबर सिक्योरिटी को जब लेते हैं, जब सारे नेटवर्क से कनेक्टेड चीज़ें जो है वो डोमेन में होती हैं, तो हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम उसको कहेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम उसको कहेंगे कि जिसमें हम सारे डिजिटल एसेट्स के ऊपर बात करें। डिजिटल एसेट्स की बात करें, जैसे आपका जो है वो लैपटॉप हो गया, विदाउट कनेक्टेड आपकी चीज़ हो गई, मोबाइल हो गया जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जो कि ऐसे ही आपके घर के अंदर रखा हुआ है, वो भी इंफॉर्मेशन से उसे हम उसके अंदर भी कोई इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर भी आपका डाटा होगा, उसके अंदर आपकी पर्सनल चीज़ें होंगी, तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। और साइबर सिक्योरिटी कहलाती है जो कि आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हो, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो। तो दोनों में ये डिफरेंस है, हम दोनों को ही इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या है, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की डिजिटल एसेट्स की, तो इंक्लूडिंग नेटवर्क और जो कनेक्टेड चीज़ होते हैं उसमें हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी क्या है, टेक्निक है कि किस तरह अपने डिजिटल एसेट्स को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए वया सिक्योरिटी लगा के, कोई फायरवॉल लगा के, कोई ऐसी चीज़ें करके जिसके ऊपर हम अपने आप को एज ए सेफ साइड फील करें, सेफ साइड पर रखें, ताकि हमारे डिजिटल एसेट्स जो हैं वो महफूज रह सके। इम्पोर्टेंस यही है कि आज आज के दौर में जब हम बात करते हैं एंड टुडेज वर्ल्ड, तो डाटा इज द गोल्ड। डाटा इज गोल्ड नाउ, क्योंकि आप कहीं नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज होता रहे, आप उस बैंक में अपना पैसा रखें जो चोरी हो जाया करे, या आप उस जगह अपनी चीज़ें रखें जो कि चोरी हो जाए। तो आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें जो कि चोरी हो जाएं तो उसमें मैं अपनी चीज़ें रखूं।
या आपके घर की सेफ्टी के लिए भी आप अपने जो गार्ड्स होंगे उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, अपने घर को, अपने एसेट्स को, अपनी सारी चीज़ों को। तो डाटा आजकल आपका जो है वो गोल्ड माइन की हैसियत रख गया है कि डाटा की सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। अगर आप अपनी बात करें, आपकी फैमिली की कोई चीज़ें अगर पब्लिक हो जाए, कोई आपकी प्राइवेट चीज़ें पब्लिक हो जाए, तो इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या होगा? आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वंस अगेन आपका पर्सनल डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न। और इस ब्रीचेस के फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है कंपनीज के ऊपर, कि एक छोटा सा ब्रीच आपको मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट देता है। ना सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट, बल्कि उसकी रेपुटेशन भी आपकी लॉस हो जाती है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी जो है वो अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले कर रही है अपनी पर्सनल लाइफ में भी और कंपनीज के कंसर्न से भी। कुछ ये केस स्टडीज हैं जो कि लास्ट ईयर भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी साइबर सिक्योरिटी का शिकार हुई, ब्रीच हुआ उसके अंदर। और हमने देखा कि जुलाई 30 को लास्ट ईयर जो 2024 की बात है उसके अंदर साइबर अटैक हुआ और डीडॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक था इसके ऊपर। और इसके अंदर बहुत सारे एरियाज रीजन्स के अंदर हमने ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर देखा कि उसके अंदर बहुत सारे रीजन्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई। इम्पैक्ट आया कि अवेलेबल ही नहीं रही। तो इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ। कंपनीज ने माइक्रोसॉफ्ट को थ्रेट किया, बात की, और उनको फाइनेंशियली और रेपुटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा लॉस। पाकिस्तान की बात करते हैं तो नादरा पाकिस्तान जो हमारा नेशनल डाटाबेस है उसके अंदर 22.7 मिलियन पाकिस्तानी का डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ फ्रॉम 2019 टू 2023। अब अगर पर्सनल डाटा आपका ब्रीच हो जाए, पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो वो कोई भी मिसयूज करके आपकी पर्सनल चीज़ों को यूज़ कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, और उसके बाद आप उससे उसे उसका लॉस आप बेयर नहीं कर सकते, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है उस। फिर हम बात करते हैं मीज़ान बैंक की, जो कि हमारा पाकिस्तान के अंदर टॉप बैंक्स में आता है। वो भी अभी रिसेंटली लास्ट मंथ भी उसके अंदर दिसंबर के अंदर उसके अंदर एक अटैक लॉन्च हुआ। इसके बाद से पहले 2019 के अंदर उसके अंदर लॉस हुआ, उसका डाटा ब्रीच हुआ, और काफ़ी सारे जो अकाउंट्स है वो उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई कि किसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई। तो ये अब रेपुटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस का भी सवाल उठता है कि अब वो किस तरह की सिक्योर मैकेनिज्म रखें ताकि ये डाटा आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स के ऊपर कि इसके अंदर क्या क्या डोमेन्स फॉल करते हैं। डिजास्टर एंड रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की हम बात करते हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर हम बिजनेस को किस तरह कंटिन्यू रख सकते हैं। वो इंसिडेंट होने के बाद भी, जब हमारा इंसिडेंट हो जाता है, अगर हो जाता है, एक कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एक कंपनी हैक हो जाती है, तो उसके बाद भी वो कैसे अपनी चीज़ों को विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी जो है मसले मसाइल, वो किस तरह अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के अंदर देखते हैं। फिर हम इसी साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से, कि नेटवर्क्स के अंदर हम वो क्या मैकेनिज्म है, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे। वो फायरवॉल, वो सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हम बिल्ड करें तो वो हमारा जो कंपनीज का डाटा है वो सिक्योर रहे। फिर हम बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी की। क्लाउड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा डोमेन और चैलेंजिंग डोमेन है, क्योंकि अब क्लाउड के ऊपर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बात हो रही है, क्योंकि हम डाटा अब कंपनीज जो है वो अपने ऑन प्रीमिसेस में नहीं रखते, यानी अपनी कंपनीज के अंदर नहीं रखते, वो क्लाउड क्लाउड के ऊपर रखते हैं। तो क्लाउड के ऊपर जाहिर सी बात है, अब क्लाउड की सिक्योरिटी, क्लाउड में तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होगी, अब जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा, क्लाउड सर्विसेज जो दे रहा होगा, उसके ऊपर वो सिक्योरिटी फॉल कर जाएगी। वो कैसे अपने डाटा को सिक्योर करेगा। और हमारा भी अगर इंडिविजुअल की बात करूँ तो इंडिविजुअल का भी डाटा, आपकी सारी चीज़ें अगर आप देखें, गूगल के ऊपर, गूगल क्लाउड के ऊपर रखी होती है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ऊपर सारी चीज़ें रखी होती हैं, वन ड्राइव के ऊपर, गूगल के ऊपर रखी होती हैं, जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो सेंट्रली मैनेज हो रहा होता है, सेंट्रलाइज हो रहा होता है। यानी अब आपने अपनी सिक्योरिटी का कंसर्न जो है वो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल को दे दिया कि वो आपका डाटा सिक्योर करेंगे। आपका डाटा, अब आपकी सिक्योरिटी, अब आपकी डाटा की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। जैसे ही आपने गूगल के ऊपर चीज़ें डिप्लॉय की, तो वो उनकी सिक्योरिटी हो गई। तो उसके पार्ट पे वो क्लाउड सिक्योरिटी किस तरह मैनेज होती है, वो क्लाउड सिक्योरिटी किस तरह मैनेज करते हैं, ये इसके अंदर फॉल होती है, ये हम इसके ऊपर बात करेंगे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी,
कोई भी ऐप बनाई गई, कोई भी एप्लीकेशन बनाई गई, कोई भी वेबसाइट बनाई गई, कोई मोबाइल की ऐप बनाई गई, वो किस तरह सिक्योर रहेगी, उसका डाटा किस तरह ब्रीच नहीं होगा, वो कैसे हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे कि वो सिक्योर हैं, सिक्योर कोडिंग के थ्रू, कि वो कुछ चीज़ें जो है वो हिडन होती हैं, वो हिडन रखी जाएं ताकि आपकी जो है वेबसाइट्स या एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर रहें। मोबाइल सिक्योरिटी की बात करूं कि मोबाइल सिक्योरिटी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल के अंदर आपका अब बहुत ज़्यादा पर्सनल डाटा, फेसबुक अकाउंट्स, आपके व्हाट्सएप की चैट्स, आपकी पर्सनल पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर आती हैं। और आप जितना डाटा आपका बढ़ता जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी आपकी बढ़ती जा रही है। कंप्लीट डाटा सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी की बात होगी इसके अंदर कि आपकी कंप्लीट डाटा सिक्योरिटी, एंड टू एंड सिक्योरिटी किस तरह मैप होगी, और ऑपरेशनल आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर किस तरह आप अपने चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। कैरियर्स की बात करें कि साइबर सिक्योरिटी के कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये चंद बहुत रिनॉन्ड कैरियर्स की लिस्ट है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कैरियर्स हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के। साइबर डिफेंस एंड एनालिसिस, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है, इसके अंदर हम इस कैरियर के ऊपर बात करेंगे। एथिकल हैकिंग एंड टेस्टिंग सिस्टम्स के, एथिकल हैकिंग किसे कहते हैं, एथिकल हैकिंग किस तरह होती है, एथिकल हैकिंग क्यों ज़रूरी है अपने आप को, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सिस्टम्स की टेस्टिंग के लिए, कि आपकी टेस्टिंग सिस्टम्स, आप मुसलसल टेस्टिंग में रहें, आप मुसलसल चीज़ें देखते रहें। फिर हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की। तो ये गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ये पूरा एक कैरियर डोमेन है साइबर सिक्योरिटी का। फिर इंसिडेंट रिस्पांस एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स की हम बात करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर इंसिडेंट हो गया, अगर एक एसेट के ऊपर अटैक लॉन्च हो गया, अगर एक चीज़ हो गई, पहले तो हम बात करते हैं प्रोएक्टिव की, कि प्रोएक्टिव ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम एथिकल हैकिंग, टेस्टिंग सिनेरियोज बिल्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं कि अगर कोई अटैक लॉन्च हो रहा है तो वो प्रोएक्टिवली हमारे पास आए ही नहीं। और लेट से अगर आ भी जाता है तो फिर हम इसके बाद बात करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स सिस्टम, उसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि वो जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो लो लो रहे। तो वो किस इंसिडेंट के बाद हम किस तरह ट्रैक करेंगे कि कहाँ से ये अटैक लॉन्च हुआ था, और उसकी फॉरेंसिक्स करेंगे, डिजिटल फॉरेंसिक्स को, कि हर एसेट को हम जांचेंगे, हम ये देखेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, लैपटॉप से, मोबाइल से, जो भी जिसके ऊपर अटैक लॉन्च हुआ, सर्वर से, उसके ऊपर वो अटैक कहाँ से लॉन्च हुआ, किसके थ्रू आया, क्या आईपी, क्या एड्रेस था, आया वो कंपनी के अंदर का बंदा था, कंपनी के बाहर का बंदा था, घर का कोई फर्द था, किसने इसको अटैक लॉन्च किया। तो ये सारी चीजें इंसिडेंट रिस्पांस एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स में फॉल करती हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस की बात करेंगे, सारे ओवरऑल इंजीनियरिंग ऑपरेशन जो है वो साइबर सिक्योरिटी के, हम इस कैरियर को भी इसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर फॉल करता है। प्रीरिक्विजिट, जैसे कि राम सर ने भी बताया था कि इसका कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर यूसेज की, और इन सारी चीज़ों की। इसके अलावा कोई भी सच कोई इसकी प्रीरिक्विजिट नहीं है। जी जनाब, ये अर्निंग पोटेंशियल है। बात करते हैं, जाहिर सी बात है, एक अर्निंग का मैकेनिज्म होता है, फाइनेंशियल सबके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डे टू डे लाइफ में। और जाहिर सी बात है, ये अर्निंग के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ, सिर्फ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो ये लिंक दिया हुआ है Indeed.com से, और उस पर आप जाके देख भी सकते हैं कि पर ईयर एवरेज बेस सैलरी जो है वो 9,29,985 साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन इंडिविजुअल, और वो क्या क्या चीज़ें वो परसू करता जाता है, अपना अपना एक्सपीरियंस गेन करता जाता है, और उसके बाद वो ऑब्वियसली वो उसके अर्निंग पोटेंशियल्स जो है वो ओपन होते रहते हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है इसकी इस साइबर सिक्योरिटी कैरियर की ग्रोथ अब जो है अपॉर्चुनिटीज अब बढ़ गई हैं। अब उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, बढ़ती भी, और जाहिर सी बात है, इसके जो अ, लोग हैं वो कम हैं, और जो साइबर सिक्योरिटी के जो चीज़ें हैं वो बहुत अटैक्स डे टू डे आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे अटैक जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, कंपनीज के ऊपर भी हो रहे हैं, पर्सनल्स के ऊपर भी हो रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, जहाँ वो डिमांड करते हैं आपसे अपनी चीज़ मनवाने के लिए कि आप कुछ फाइनेंशियल्स गेन करें, या फिर कोई आप अपने मन पसंद का काम करवाएं उससे, कि अगर वो करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस कर दी जाएगी। रैंसमवेयर अटैक जो कि आजकल बहुत चल रहा है।
तो ये यूएसए की मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू है कि इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो $1,12,644 पर ईयर एवरेज बेस सैलरी है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की यूएसए मार्केट के अंदर। ये कुछ अर्निंग पोटेंशियल से अर्निंग चीज़ें थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस कोर्स के बाद लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। ये कोर्स करने के बाद आप कहाँ खड़े होंगे, अपने आप को कहाँ देखेंगे, क्या बात कर सकेंगे, क्या अवेयरनेस होगी आपकी। तो ये है कि फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के ऊपर आप बोल सकेंगे, बात कर सकेंगे। इंटरव्यूज में बैठ के आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर सकेंगे। फिर एक्सपेंस सिक्योरिटी एथिक्स एंड लैंडस्केप, आप किसी कंपनी को सिक्योरिटी के बेस के ऊपर आप जांच सकेंगे कि उसका सिक्योरिटी पोस्टर कैसा है, क्या उसके अंदर लैकनेसेस हैं, क्या लैकनेसेस नहीं है, और क्या होनी चाहिए और क्या नहीं है। इसके ऊपर आप बात कर सकेंगे। सिक्योरिटी अटैक्स कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, ये आपको अवेयरनेस हो जाएगी इस पूरे कोर्स के बाद। कॉमन टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कॉमन टूल्स कौन कौन से हैं और इसके ऊपर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। कौन से ऐसे टूल्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो पेड टूल्स हैं, उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, वो सारी हम चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। नेटवर्क लेवल अटैक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि डिनायल ऑफ सर्विस, सेशन हाईजैकिंग और इसके काउंटर मेजर्स हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ये अटैक हमारे पास लॉन्च ही ना हो। ठीक है ना, तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच के ऊपर हम बात करेंगे इस कोर्स के बाद। एप्लीकेशन लेवल अटैक्स इंक्लूडिंग वेब सर्वर एक्सप्लॉइटेशन, वेब सर्वर बना हुआ है उसके ऊपर अटैक लॉन्च होता है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको कवर किस तरीके से करेंगे, उसको उसकी रिकवरी किस तरीके से करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन एंड देयर काउंटर मेजर्स, ये सारी चीज़ें जो कि हम इस कोर्स के बाद आप इस चीज़ को सीख सकेंगे। जी, अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इसके बाद हम मॉड्यूल वाइज इस कोर्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? जी जनाब, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी, आप मॉड्यूल वाइज आगे बढ़ते हैं कि हम मॉड्यूल वाइज हर मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होंगे। मॉड्यूल वन में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर उसके कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात करेंगे। हम फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर आप किस तरह हम अपनी सिक्योरिटी को इनबिल्ड करेंगे। वो क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें कंपनी के अंदर और खुद भी बताते खुद इंडिविजुअल पैटर्न पे रखते हुए हम क्या पैटर्न अपनाएंगे कि वो सिक्योरिटी हम रख सकें, ताकि जो है वो सिक्योरिटी जो काम करने वाला लोग हों उनकी ऑपरेशंस भी मुतासर ना हो सिक्योरिटी ज़्यादा लगाने से, और आपका जो है वो सिक्योर भी इन्वायरमेंट भी सिक्योर रहे। इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक की बात करेंगे, कितने तरीके के अटैक्स लॉन्च होते हैं, नेटवर्क अटैक्स है, वेब सर्वर अटैक्स है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे अटैक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक वेक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से है। 10 कॉमन अटैक वेक्टर्स की ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर दी गई है कि आपके पासवर्ड जो है वो वीक होते हैं। इसके अलावा रैंसमवेयर अटैक होता है, फिशिंग यानी मिसगाइडेड ईमेल्स होती हैं, मिसगाइडेड मैसेजेस होते हैं जो आजकल बड़े चल रहे हैं, जिसमें आपको फोन आता है बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से और आपको वो मिसगाइड करता है कि हम फला फला बैंक से बात कर रहे हैं और आपका जो है वो अकाउंट जो है वो लॉक हो गया है और इसके लिए आपके पासवर्ड की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ अपना पासवर्ड हमें बताइए और हम आपको उसको ऑपरेशनल कर देंगे। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो है अब मुसलसल जो है डे टू डे हम अपनी लाइफ के अंदर देख रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इन चीज़ों को हम किस तरह पूछ देख सकते हैं कि हम रियलिटी वर्सेस जो है वो इसमें बात कर सकते हैं कि कहाँ से रियल मैसेजेस आ रहे हैं और कहाँ से जो है वो मिसगाइडेड मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। वो कैसे, उसका पता कैसे चलेगा कि वो कैसे जो है वो मिसगाइडेड है। उसके अंदर ईमेल्स की कुछ कंपनीज की कुछ मिस रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी, कुछ वो आपको साउंड अजीब करेगा कि वो वैसी बात है, आपको एक नंबर बैंक का जो है वो भी आपके पास नोन नंबर होगा, वो नोन नंबर से आना चाहिए। वो बंदा जो है वो अजीब सा करके भी कर रहा है अभी जी, उसमें वो जो है वो मतलब 990519 ऐसा एक ऑफिशियल जो नंबर है
उसका ही जो मास्क लगा है, वो मास्क लगाते हैं, वो आईपी या फोन नंबर का मास्क लगाते हैं। मास्क लगा बट बट एज गूगल चेक करें। बट एज एन इंडिविजुअल बट एज एन इंडिविजुअल वो क्या पैरामीटर्स होंगे जिसपे आप जज कर रहे होंगे कि आप ये पता नहीं। ये आप जज कर रहे होंगे कि वो क्या मैकेनिज्म है, वो किस तरह साउंड करता है, वो क्या है। देखिए, इसको जांचना बहुत टिपिकल है, ठीक है, बहुत टिपिकल है। आप जज नहीं कर सकते अगर आपको अवेयरनेस नहीं है ना, तो आप जज नहीं कर सकते कि वेदर इट्स कम फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स और नॉट। ठीक है, आपको ओरिजिनल सोर्स से जांचने के लिए एग्जैक्टली, तो ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है कि वो आपसे, देखें, आपसे कोई लगातार, अगर आपका कोई बैंक का पर्सनल बंदा है तो आपसे कभी भी लगातार पासवर्ड्स या कोई आपकी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड करेगा। या अगर एफआईए की भी बात करूँ तो एफआईए कभी भी फोन के थ्रू आपसे कोई ऐसी बात नहीं करेगा या ईमेल्स के थ्रू कोई ऐसी बात नहीं करेगा। वो डायरेक्ट आपके ऊपर मतलब वो आपके पास आएगा, आपसे मिलेगा, बात करेगा, या पर्सनल आपसे चिट चैट में आपसे बात करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको पैसा होगा, हाँ, ठीक है ना। तो वो सारी बात ये है कि आपको ये असल में होता क्या है, देखें, इसमें एक एलिमेंट ये आता है कि कॉल आती है तो आप जो है ना घबरा जाते हैं। आपकी घबराहट जो है ना, वो आपकी घबराहट ही आपका एक ऐसा एलिमेंट होती है जिसमें आप जो है वो जज नहीं कर पाते कि इट्स कम फ्रॉम द ओरिजिनल। और वो उसका काम है कि वो आपको जो है वो घबरा दे और आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे लीक करवा दे जो कि उसको यूज हो जाए, आपको मिसयूज, आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने में। तो ये सारी बातें हम देखेंगे अपने इस पूरे सेशंस के अंदर। ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, और सोशल इंजीनियरिंग कैसे लोग कर रहे हैं, उसके हम कैसे अवॉइड करेंगे, और क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम ये देखेंगे कि इट्स कम फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स और नॉट। मॉड्यूल 2 के अंदर हम देख रहे होंगे कि एथिकल फंडामेंटल्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ग्रे हैट, रेड हैट और ब्लैक हैट, और जो है वो वाइट हैट हैकर, क्या 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 कौन कौन से लोग होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट फेजेस ऑफ हैकिंग साइकिल देखेंगे कि रिकॉर्डेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, ये हम सारी बातें हम इसके अंदर पूरे डिफरेंट फेजेस ऑफ हैकिंग साइकिल में देखेंगे। तो उसके ऊपर एक एक टूल्स को भी, लिनक्स के ऊपर हम प्रैक्टिकल में इस एक एक फेज के ऊपर हम एक एक टूल देख रहे होंगे कि रिकरेंस के अंदर हम कौन सा टूल यूज कर रहे होंगे, रिकरेंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। रिकरेंस क्या है? रिकरेंस ये है कि किसी भी कंपनी के बारे में इनिशियल लेवल की इंफॉर्मेशन लेना कि वो कंपनी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, कंपनी किस चीज़ का ऑपरेशंस कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के लोग कौन से हैं, कंपनी के आईटी का हेड कौन सा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से और दूसरी चीज़ों से मिल जाती है, जिसमें हम एक्टिव रिकरेंस और पैसिव रिकरेंस की बात करेंगे। स्कैनिंग में है ये है कि जो चीज़ें हमें मिल गई हैं हम उसको स्कैन करेंगे कि वो कौन सी हमारी चीज़ें काम की हैं और काम की नहीं है, तो हम काम वाली इंफॉर्मेशन को अपने लिए लेंगे। उसके बाद हम उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर पर्टेन करते हुए हम एक्सेस गेन करने की कोशिश करेंगे किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर। जब तक एक्सेस मेंटेन करेंगे, जब तक हमारा पर्सनल जो है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो जाता, हम उसको एक्सेस मेंटेन करेंगे। ये सारी अप्रोच जो है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच है। ये हर हैकर या हर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी लीक, जो भी अटैक करता है, ये इन्हीं फेजेस को कमो बीच लेते हुए सारी चीजें कर रहा होता है। फिर उसको क्लियरिंग टैक्स करता है ताकि वो आप जो है वो पकड़ा ना जा सके, उसी के ऊपर वो क्लियरिंग टैक्स कर रहा होता है। फिर आखिर में रिपोर्ट करता है कि भाई ये आपकी चीज़ें जो थी वो लैग कर रही थी, ये सारी चीज़ें जो एथिकल हैकिंग का पार्ट है कि रिपोर्ट करना कि किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी पोस्चर में क्या क्या वीकनेसेस हैं, तो वो रिपोर्ट करता है। तो ये सारा मॉड्यूल 2 के अंदर हम एथिकल हैकिंग के अंदर हम देखेंगे। फिर प्रैक्टिकल लैब, जैसे मैंने बात की कि हम इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल मशीन, हम बताएंगे कि किस तरीके से आपकी एक सर्वर आपको लेना है, उसके ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन की इंस्टॉलेशन होगी। वर्चुअल मशीन के बाद आप उसके ऊपर ही लिनक्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि लिनक्स हम डायरेक्टली अपने सिस्टम्स के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बिगनर लेवल है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार बार इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि वो डिस्टर्ब करे आपके अपने ओरिजिनल सिस्टम को। तो हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन यानी एक मशीन लेकर उसी के अंदर पूरा एक ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट लेंगे और उसके ऊपर लिनक्स की इंस्टॉलेशन होगी। फिर काली लिनक्स का हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। काली लिनक्स का थोड़े से ये टूल्स की जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, इससे इसके अंदर सारे हैकिंग के टूल्स मौजूद हैं, जिसको हम थोड़े टूल्स को हम अपने प्रैक्टिकल सिनेरियोज में करके देखेंगे। इसके अंदर हम लिनक्स की बेसिक्स भी बता रहे होंगे और एथिकल हैकिंग के टूल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह ये टूल्स यूज होते हैं, लिनक्स किस तरह यूज होती है, लिनक्स की बेसिक कमांड्स क्या हैं,
तो ये सारी कंटिन्यूटी सेकंड क्लास से प्रैक्टिकल, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको रेडीनेस होगा कि वो सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, तो ये सारा फर्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा। उसके बाद सेकंड सेशन से प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाएगा थ्योरेटिकल क्लास के साथ साथ। मॉड्यूल 3 में हम बताएंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रियल थ्रेट्स क्या हैं, किस तरीके से एक मेलवेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वेब के ऊपर। मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर की क्लासिफिकेशन है, वायरसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह लॉन्च होती है, अटैक किस तरह चलते हैं, ये सारी मेलवेयर की क्लासेस में आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर, मेलवेयर काउंटर मेजर्स हम देखेंगे कि मेलवेयर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें किस तरह फॉल करती हैं और उससे हम बच किस तरीके से सकते हैं। और वुलनेबिलिटी क्या है कि सिस्टम आपका ओपन है, कितना वुलनेबल है, कितना अटैक के लिए वो एफिशिएंट है कि उसके ऊपर अटैक लॉन्च हो सकता है, और उसको हम किस तरीके से, उस सिस्टम को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं या उस कवर कर सकते हैं कि उसके ऊपर अटैक लॉन्च ना हो। असेसमेंट और टाइप्स ऑफ वुलनेबिलिटी हम देखेंगे कि असेस किस तरीके से, यानी एक कंपनी का एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको उसके वो कितना अटैक के लिए वुलनेबल है, उसके ऊपर किस तरह अटैक के लिए लॉन्च हो सकते हैं, उसको हम असेस करना जानेंगे कि उसकी असेसमेंट किस तरीके से हो सकती है। फिर प्रैक्टिकल लैब एक्टिविटीज आएंगी, उसके अंदर वही है कि लिनक्स, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में लिनक्स की इंस्टॉलेशन की थी, कुछ चीज़ें देखी थी, हमारे से लिनक्स की ग्रेजुअली हर सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग का भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि फिशिंग अटैक्स जो है, या जिस तरीके से मोबाइल कॉल्स हैं या मैसेजेस हैं, ये सारा पार्ट जो है सोशल इंजीनियरिंग, और उसके काउंटर मेजर हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से बचेंगे, उन अटैक से किस तरीके से बचेंगे, फिशिंग ईमेल से किस तरीके से बचेंगे। कंपनी के अंदर एक सिनेरियो बनता है कि इंक्रीमेंट पीरियड जैसे ही करीब आता है तो लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे ही कोई एचआर की ईमेल आती है तो लोग फौरन उसको जो है वो ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है कि कंपनी में एक एचआर की गलत गलत कहीं से एक ईमेल आ जाती है एचआर की, और वो कहता है कि हियर इज योर इंक्रीमेंट पोर्शन, या उसको बोलता है इंक्रीमेंट का वो सेक्शन है। और जैसे ही उसको बोलता है कि वो अटेम्प्ट करता है उसके ऊपर कि वो क्लिक करे उसके ऊपर, तो जैसे ही वो क्लिक करता है उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये अवेयरनेस देना, कि वो जांचना, वो चीज़ें बताना कि वो जो उसने ईमेल की है वो ओरिजिनल सोर्स से थी या नहीं, वो हम सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। जी, यहाँ तक कोई सवाल? जी पार्टिसिपेंट्स, यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है जी, आगे चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। इसी में बात करेंगे कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, इनसाइडर थ्रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि कंपनी का अंदर का ही बंदा जो डिसग्रंटल होता है, जो राजी नहीं होता कंपनी के चीज़ों से, कंपनी ने उसको प्रमोट नहीं किया होता वर्क करने के लिए, वो बोलता है कि मैं कंपनी को जो है वो बर्बाद करके छोड़ दूंगा, तो वो किस तरीके से, वो आपको कंपनी के लिए एक थ्रेट है, वो कैसे हम उसको रिकवर करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि इनसाइडर अटैक्स भी हमारी कंपनीज के अंदर लॉन्च ना हो। ठीक है जी, तो ये अब सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, क्योंकि ये सोशल इंजीनियरिंग का मीन्स ये है कि ये किसी ना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ ये अटैक लॉन्च होता है। तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे जो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ हमारे पास अटैक लॉन्च हो रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे नेटवर्क लेवल अटैक्स की और काउंटर मेजर्स की, कि नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं आपस के अंदर, नेटवर्क्स कंपनीज के अंदर, या एक एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्शन कैसे बनाता है, कनेक्टिविटी कैसे रखता है। उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है, किस तरह हम बनाएंगे, किस तरह हम नेटवर्क्स के ऊपर काम करेंगे, और नेटवर्क्स की जो ट्रांसमिशन होती है, एक इंफॉर्मेशन दूसरे सिस्टम पे जाती है तो वो कैसे जाती है, वो पैकेट्स के थ्रू जाती है। पैकेट्स के अंदर आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है वो नेटवर्क की बेसिक क्लास में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। और उसके ऊपर हम उनको पढ़ने के बाद फिर उनके अटैक्स के ऊपर बात करेंगे कि उस ट्रांसमिशन, बिटवीन द ट्रांसमिशन, वो अटैक किस तरीके से लॉन्च होता है। एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम पे जब इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसके अंदर बीच में सेशन हाईजैकिंग होती है, बीच में इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, पासवर्ड्स लीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब बेसिक्स और नेटवर्किंग के बाद पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उन नेटवर्क लेवल के अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन एक एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हम किस तरीके से
अटैक्स होते हैं और उन अटैक्स को किस तरह काउंटर मेजर करेंगे। ये सारे नेटवर्क लेवल के अटैक्स हैं, इसमें डॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अटैक, और इसके ऊपर बात करेंगे कि डॉस अटैक और डीडॉस अटैक क्या होते हैं। सेशन हाईजैकिंग क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि दो दो लोग बात कर रहे हैं, दो एक सेशन बना हुआ है दोनों के दरमियान। जैसे मैं एक फोन कॉल है, एक फोन कॉल है, इसी तरीके से आप एग्जांपल लें कि दो सिस्टम आपस में बात कर रहे हैं, तो एक सेशन बिल्डअप हुआ हुआ है। तो उस सेशन के अंदर वो सेशन हाईजैक हो जाता है, एक तीसरा बंदा आके उस सेशन को ले लेता है, एक्वायर कर लेता है और इन्फॉर्मेशन ले लेता है जो कि उसको नहीं लेनी चाहिए, अनएथिकल बिहेवियर होता है। उसको हम कैसे काउंटर मेजर करेंगे, सेशन हाईजैकिंग टूल्स और काउंटर मेजर देखेंगे कि वो कैसे होती है। जी इस क्वेश्चन, ये नोटेड नोटेड रखिएगा, ये पूरे सेशन के अंदर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। नेटवर्क के बाद हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर किस तरीके से अटैक लॉन्च होते हैं, वेब सर्वर क्या होता है, वेब आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वर लेवल के अटैक्स क्या होते हैं और वेब एप्लीकेशन के अटैक्स क्या होते हैं। वेब यूज़र कौन से हैं? वेब यूज़र आप जैसे google.com करते हैं तो आपका अपना सिस्टम, कहीं आपकी अपनी सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई हुई, आपके यूज़र नेम पासवर्ड सेव, पासवर्ड जो है वो लीक ना हो रहे हो, आपकी अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री, आपकी अपनी ब्राउज़र की कैशेज, आपके अपने ब्राउज़र की चीज़ें जो है वो सेफ है नहीं सेफ है, ये आपके वेब एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी में आ जाती हैं। वेब सर्वर अटैक की बात करूँ तो वेब सर्वर के ऊपर, जो वेब सर्वर, वेब जहाँ पे सेव हुई हुई, यानी वेब की चीज़ आपकी, जो जो लैंग्वेजेस में वेब वेब एप्लीकेशन बनाई गई है उसके ऊपर कोई अटैक लॉन्च हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेते हुए हम मॉड्यूल 6 के ऊपर अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर पढ़ेंगे, उसके ऊपर सीखेंगे एक एक एलिमेंट को, कि वेब सर्वर अटैक्स क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन अटैक्स क्या होते हैं। फिर मॉड्यूल 7 के अंदर हम बात करेंगे वायरलेस अटैक्स के ऊपर। आजकल जो चल रहा है वाईफाई, वाईफाई रेडियो एक्टिव रेज, माइक्रो मैग्नेटिव रेज के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, रिगार्डलेस ऑफ आपकी केबल्स, केबल्स के थ्रू अब नहीं हो रही, अब वाईफाई, आप सारी चीज़ें जो है वो केबल लेस चल रही हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह अटैक्स होते हैं, वो अटैक्स के हम किस तरह काउंटर मेजर करेंगे। फिर जब हमारी लिनक्स की चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे, लिनक्स के टूल्स कुछ देख लेंगे, तो हम पाइथन के ऊपर काम करेंगे, जो पाइथन स्क्रिप्टिंग है, बेसिक स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करेंगे। पाइथन की इंस्टॉलेशन होगी लिनक्स के ऊपर और पाइथन की बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर, ताकि आप स्क्रिप्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज लें, अपने डे टू डे लाइफ को किस तरीके से ऑटोमेट करना है ये आप सीखेंगे पाइथन बेसिक्स के अंदर। मॉड्यूल 8 में हम मोबाइल अटैक्स के ऊपर बात करेंगे और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के, सेंट्रली मोबाइल डिवाइस किस तरह मैनेज होती है। कंपनी जो है वो, कंपनी ने एक एसेट दिया, कंपनी एक मोबाइल आपको फैसिलिटी दे रही है कि कंपनी ने मोबाइल दिया हुआ, आप मोबाइल के अंदर कंपनी के अलावा अगर आप कोई और सिस्टम जो कि गलत है, जो कि कोई गलत ऐप आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो इंस्टॉल ना होने दें, ये कंपनी मैनेज मैनेज करती है। इसी को बोलते हैं मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मोबाइल अटैक्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या अगर ऐसी ऐप्स हो गई हैं तो उसका काउंटर मेजर क्या होगा, कैसे प्रिवेंट करेंगे मोबाइल अटैक्स को। और इसी के साथ साथ हमारी पाइथन की भी क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। एलिमेंट ये रखा है कि थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल साथ साथ लेके चलें, ताकि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी आपका होता रहे और आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलती रहे। आईओटी एंड ओटी अटैक्स के ऊपर बात करेंगे। आईओटी क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बात करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या, मशीन टू मशीन जब आपकी ट्रांसमिशन चल रही है, तो एक मशीन के अगर ऊपर अटैक होता है तो वो डिफरेंट मशीन तक जाता है। उसके ऊपर हम देखेंगे कि मशीन टू मशीन अटैक किस तरीके से होते हैं, उनके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, वो क्यों किस तरीके से हैक होंगे, उसके काउंटर मेजर्स क्या क्या होंगे। ओटी अटैक्स की हम बात करते हैं, ऑपरेशन अटैक, जो कि बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, जो कि प्रोडक्शन के ऊपर जो काम कर रही होती हैं, जो प्रोडक्शन दे रही होती हैं, जो फैक्ट्री के अंदर मशीन लगी हुई हैं, अगर उसके अंदर वो हैक हो जाए या वो उसके अंदर कोई मसले मसाइल आ जाए, तो आपकी प्रोडक्शन की सारी चीज़ें जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ओटी अटैक्स, अगर किसी कंपटीटर ने किसी कंपनी को अटैक लॉन्च किया, उसकी प्रोडक्शन की लाइन को हैक करके उसको गलत प्रोडक्शन दे दी, तो उसकी जो सारी जो सप्लीमेंट्स है, सारी चीज़ें जो है, सारी प्रोडक्शन जो है वो उसकी ज़ाया हो जाएगी, उसको लॉस भी होगा, उसका नाम भी खराब होगा।
तो उनके ऊपर हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से हम वो अटैक्स कौन से होते हैं, उसकी अटैक्स के काउंटर मेजर्स क्या है, वो किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आजकल बूम चला हुआ है कि सेंट्रली डाटा मैनेज हो। हमारे जो है वो इंटरनली अब हम मैनेज नहीं करते, अब हम डाटा अपने सिस्टम्स में कितना रखेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सेंट्रली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हम अपना डाटा रखते हैं, वहीं से मैनेज करते हैं। कंपनीज भी आजकल जो है वो पूरा नेटवर्क रूम नहीं बनाती हैं, नेटवर्क्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को वो क्लाउड के ऊपर लेके जाती हैं। अब क्लाउड वो उसकी सारी संभालने की, मैनेज की जिम्मेदारी सारी क्लाउड वालों की है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी उनकी सेविंग हो जाती है, और सिक्योरिटी और सारा निज़ाम जो है वो उसी कंपनी का हो जाता है जो क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर होता है। उसके ऊपर कैसे अटैक लॉन्च होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले खुद कैसे इसको बचाएंगे, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह आप चाहते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कैसे अटैक लॉन्च होंगे और उनको आप कैसे बचाएंगे क्लाउड कंप्यूटर्स को, तो ये इसके अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम देखेंगे। फिर हम मॉड्यूल 11 के अंदर बेसिक्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक पेन टेस्ट कहलाता है। पेन टेस्ट हम किसे कहते हैं, पेन टेस्ट के कंपनी जो है वो किस तरह कंपनी एक्वायर करती है पेन टेस्टर्स को, पेन टेस्टर की जो है वो एथिकल हैकिंग का पार्ट है कि वो पूरी एक डॉक्यूमेंटेड उसके ऊपर वो चीज़ें वो टेस्ट करता है, और उसके बाद उसको रिपोर्ट बनाकर देता है कि आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जिससे आपका कंप्यूटर जो वल्नरेबल है वो अटैक उसके ऊपर लॉन्च हो सकता है फ्रिक्वेंटली, या आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, फला पॉलिसीज अपनानी चाहिए आईटी की, और इसके अलावा आप अपना कंप्यूटर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पेन टेस्टर पेन टेस्टिंग के बाद करने के बाद उसको रिपोर्ट देता है कंपनीज को। तो ये हम सारी चीज़ें देखेंगे पेन टेस्टिंग के हवाले से भी। फिर क्रिप्टोग्राफी देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या है कि अगर आपका पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उसको किस तरह प्रोटेक्टेड बनाना, यानी अगर प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, मैंने लिखा 1 2 जीशान 1 2 3, अब जीशान 1 2 3 किसी ने पढ़ लिया तो उसको तो पता चल गया कि मेरा आईडी क्या है। अब वो क्या होता है कि वो मैकेनिज्म होता है कि वो आपका सिक्योर रहे, वो रीडेबल ना हो। निशान 1 2 3 ऐसी लैंग्वेज में लिखा हो कि कोई उसको रीड ना कर सके, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारी क्रिप्टोग्राफी के अंदर कॉन्सेप्ट है कि वो क्या ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिससे वो जो पासवर्ड वाला एलिमेंट है या वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि लीक नहीं होनी चाहिए, वो कन्वर्ट हो जाए मशीन लैंग्वेजेस के अंदर। वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो मशीन लैंग्वेजेस को रिवर्स करके आपको रीडेबल फॉर्मेट में भी बनाते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से उसको रीडेबल कर सकते हैं और रीडेबल नहीं भी कर सकते। तो इसके कुछ टूल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ऊपर हम अपनी क्रिप्टोग्राफी के क्लास के अंदर देखेंगे, सीखेंगे, बात करेंगे। ठीक है जी, यहाँ मैं क्वेश्चन क्यूए सेशन ओपन करता हूँ। जी, पहले क्वेश्चन लेते हैं सर। कोर्सेज किसी और फील्ड से जो लोग साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रहे हैं वो कैसे मार्केट में अपनी जॉब गेट करेंगे, जबकि हमने ऑलरेडी 6 ईयर दूसरी फील्ड में लगा दिए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहला एलिमेंट तो देखें, एक तो जॉब एलिमेंट है, वो तो अपनी जगह है ही है। पहले एक पर्सनल एलिमेंट भी आता है, एक अवेयरनेस आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी की होनी चाहिए, एक लाजमी, कि आप लोगों को पता चले कि अपने पर्सनल चीज़ों को भी आपने किस तरीके से सेव करना है। आप कैसे वो मेजर्स करेंगे कि आपकी पर्सनल चीज़ें जो है वो सेव रहें। फिर हम बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बिल्कुल 6 साल आपने लगा दिए हैं, लोग 10 10 15 15 साल लगाने के बाद भी अपनी फील्ड चेंज कर रहे होते हैं। मेहनत तो है। देखिए, आपने एक फील्ड चूज की, आपने उसको एक्सपीरियंस लिया, ठीक है ना, तो आपने उसको आपको अब जब आप जॉब लेने जाएंगे तो आप उसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे अपनी जॉब ले रहे होंगे। अब यहाँ से ये कि 6 ईयर्स भी अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखूँ तो 6 ईयर्स भी कोई एज सच इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने रियल मीन्स में अगर आपने अपनी फील्ड को चेंज करना है तो आपने फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डबल मेहनत इन द सेंस ये करनी पड़ेगी कि आप अपनी फील्ड को एज फॉरन नहीं छोड़ेंगे, आप जब तक कुछ कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ प्रैक्टिकल केसेस, अपने जो है कुछ सिमुलेशंस, कुछ अपने प्रैक्टिकल केसेस करेंगे, और फिर जब इस लेवल के इंटरव्यूज आएंगे तो उस लेवल्स के इंटरव्यू में आप अपने आप को रखेंगे, अपने आप को मनवाएंगे, देन आप वो उसकी फील्ड अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने 6 साल की चीज़ों को छोड़ के ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी का कोई एक कोर्स कर लिया और आप जाके उसी उसी 6 साल के एक्सपीरियंस को एक्वायर कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
किसी भी फील्ड, साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं है, किसी भी फील्ड को अगर आप चेंज करेंगे तो उसके अंदर आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। उस फील्ड को लेते हुए आपको अपनी पसंद की फील्ड के साथ साथ काम करना पड़ेगा चंद सालों तक, 1-2 साल और तक, जब तक आप इतने प्रोफेशन ना हो जाए किसी अपनी मनपसंद फील्ड से जो कि आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें उसको या चेंज करें उसको। वो से इनफ है या हमें मास्टर्स भी करना होगा? जॉब हंट इजी और जॉब फॉरेन कंट्रीज में होना चाह रहे हैं वो कैसे सिर्फ होगी बेस पर वहाँ शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं? देखिए, मास्टर्स की अपनी एक वर्थ है, सर्टिफिकेशंस की अपनी एक वर्थ है। ठीक है, सर्टिफिकेशंस में आप प्रैक्टिकल सिनेरियोज, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं। मास्टर्स की लेवल की इंफॉर्मेशन में आप जब ये मास्टर्स की चीज़ें करेंगे तो एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, और सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, जो सर्टिफिकेशन हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन हो रही है, ऑब्वियसली यूएक्सएल प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि जो भी ट्रेनर्स हों, जो भी इंस्ट्रक्टर्स हों, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच लेकर आएँ। वो मार्केट के एक्सपीरियंस होल्डर्स हों, 15 साल, 18 साल, 10 साल उनका एक्सपीरियंस हो, ताकि वो जब आपको ट्रेन करेंगे ना, तो वो ट्रेन ऐसे करेंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज के अंदर वो जो जो चीज़ें फेस कर चुके होंगे वो ऑलरेडी आप उनसे सीख सकेंगे। तो आप लोगों के लिए जब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, जो एक्सेल प्लेटफॉर्म के जैसे इंस्टीट्यूट्स में या और इन जैसे इंस्टीट्यूट्स में जब आप जाते हैं तो आप ये गेन करते हैं कि जो ट्रेनर्स आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है वो आपको वो बातें सिखाएगा, वो चीज़ें सिखाएगा जो वो डे टू डे लाइफ में अपनी देखता आ रहा होगा। तो आपके लिए अकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच आपकी सर्टिफिकेशन से, इन जैसे इंस्टीट्यूट से आपकी जो है अच्छी हो जाएगी। और वही मास्टर्स की बात, तो जाहिर सी बात है जब आप बाहर अप्रोच करते हैं तो मास्टर्स तो फिर मास्टर्स है, मास्टर्स की इंफॉर्मेशन एकेडमिक की वर्ल्ड वाइड अभी भी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी जगह वो रखती है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। जी, कोर्सेज अल नाफी भी करा रहा है, और हर एक देखें, हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी एक रिकग्निशन है, अपनी एक चीज़ है। हर एक इंस्टीट्यूट अपने आप में एक जो है वो एक अलग एक्सपेक्ट रखता है, अलग बात रखता है। ठीक है ना? तो अल नाफी भी है, इसके अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको ये साइबर सिक्योरिटी का, ये चीज़ों का कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी एक वर्थ है, उनकी अपनी एक रिकग्निशन है, जो एक्सेल की अपनी एक वर्थ है, अपनी एक रिकग्निशन है। ठीक है जी। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, अल नाफी भी है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी का करा रहे हैं। तो ये तो अब उन इंस्टीट्यूट की और उनकी सर्टिफिकेशन की वर्थ के ऊपर है, रिकग्निशन के ऊपर है कि वो किस तरीके से आप उसको मार्केट में करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी को मोस्टली एआई रिप्लेस करेगा। एआई तो बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगा। ठीक है जी। एआई तो जो है, देखिए एआई का काम क्या है, आप थोड़ा सा ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन की वो जॉब्स को खत्म कर रही है जो आपकी डे टू डे ह्यूमन एफर्ट्स हैं। ठीक है ना? वो क्या कर रही है कि वो जो डोंकी वर्क है उसको खत्म कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रोजाना एक काम मैं मैनुअल कर रहा होता हूँ तो वो ऑटोमेट कर देगी। ठीक है, इंटेलिजेंस ले आएगी उसके अंदर, ह्यूमन ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर देगी। तो हमारे लिए क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात करें, काम करें, इसको सीखें। ठीक है, ताकि हम हर, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये हर उस फील्ड के लिए है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब जाके वो चले जा रहा है। मेडिकल, आप डॉक्टर लेस ऑपरेशन हो रहे हैं बाहर, अगर आप जाएं तो उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन डॉक्टर्स लेस इंफॉर्मेशन हो रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं है। ठीक है ना? डॉक्टर्स नहीं है, और जो रोबोट्स जो हैं वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यूं मैं बात करूं तो क्या डॉक्टर्स की फील्ड खत्म हो जाएगी या मेडिकल की फील्ड खत्म हो जाएगी? नहीं, वो फील्ड अपनी जगह वैसी बरकरार रहेगी, बट वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एलिमेंट ये आ जाएगा कि वो चीज़ें जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जो गलतियां ह्यूमन कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो फिर मशीन्स नहीं करेंगी, क्योंकि उनके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट इनबिल्ट कर दिया जाएगा, इम्बेड कर दिया जाएगा कि वो गलतियां ना करें जो ह्यूमन ह्यूमन करता है, एक इंसान करता है। तो एआई किसी भी चीज, किसी फील्ड को रिप्लेस नहीं करेगा, वो ह्यूमन इंटरवेंशन को रिप्लेस करेगा, आपकी ह्यूमन की चीजों को रिप्लेस करेगा, फील्ड खत्म नहीं होगी। ठीक है जी। आपके ऐसे ऐसे टूल्स आ जाएंगे, ऐसे स्मार्ट टूल्स आ जाएंगे जो आपकी जो है वो चीज़ों को
खत्म कर देंगे, मतलब आपकी अपनी ह्यूमन सोच को खत्म कर देंगे, देखो मशीन बिल्ड होंगे। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड अपनी जगह रहेगी, टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन फील्ड कहीं नहीं जाती। कंप्यूटर टू डाटा साइंस, कंपेयर टू डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी की जॉब मार्केट ग्रोथ रेट क्या है और क्या ये फील्ड सिचुएटेड है? देखिए डाटा साइंस की फील्ड अपनी जगह है, जैसे डाटा, डाटा का मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ जहाँ डाटा है वो डाटा एज अ गोल्ड है, ठीक है। अब देखें एक चीज होती है, एक आपके घर में सोना है, ठीक है। अब सोना और सोने की सेफ्टी दो अलग अलग बातें हैं ना, ठीक है। अब आपके पास डाटा साइंस की फील्ड है, डाटा इज योर गोल्ड, और गोल्ड की सेफ्टी क्या है, वो साइबर सिक्योरिटी है। तो जहां जहां आपकी सेफ्टी इन्वॉल्व होगी, वहां वहां तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड आएगी, और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड सैचुरेटेड कितनी हो जाएगी आप मुझे बताएं। हर अगर आप ये देखें कि आपके घर के अंदर गार्ड रखा हुआ है, तो आपने गार्ड रखा हुआ है ना, गार्ड सैचुरेटेड तो नहीं हो सकता ना, मतलब हर घर के अंदर गार्ड भी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी का मैकेनिज्म तो कहीं ना कहीं है। सिक्योरिटी की फील्ड सैचुरेटेड हो नहीं सकती, क्योंकि जहां जहां आप बात करेंगे डाटा की, कितने इंडिविजुअल्स हैं, लातादार इंडिविजुअल्स हैं, लातादार आपकी फैसिलिटीज हैं, लातादार आपकी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उन सब की आपकी सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी की फील्ड सेचुरेटेड नहीं हो सकती। सिक्योरिटी की फील्ड जो है वो रहेगी जब तक आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी ज़रूरत तो ताहयात है, क्योंकि किसी भी, आप घर की एग्जांपल ले ले, 1 सेकेंड में बार बार घर की एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ पे आपकी सेफ्टी है, आपका आपने गार्ड बिठाया हुआ है, जितना आपका बड़ा मकान होगा, जितना आपके घर के अंदर आपके एसेट्स होंगे, उतना ही आप अपने घर की सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। तो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना आपका डाटा इंपॉर्टेंट होगा, उसी के लिए आप अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी चीज़ें रखेंगे। इस फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत सारी हैं, आपको एरियाज डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं कुछ रेनाउंड सर्टिफिकेशन यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि ठीक है, एक है ईसी काउंसिल की। ये कुछ रिनॉन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वाली सर्टिफिकेशन हैं जिस पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एज अ साइबर सिक्योरिटी इंडिविजुअल। आपका फोकस इन सर्टिफिकेशंस पे होना चाहिए। ये इस कोर्स करने के बाद, मैंने जैसे आपको बताया था, इस कोर्स करने के बाद आप अपने आप को सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पे बता सकते हैं, जहाँ पे आप सिक्योरिटी की चीज़ों को इंटरव्यू में बता सकते हैं, सिक्योरिटी पोस्चर को बता सकते हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल की आप चीज़ें बता सकते हैं, जिसके अंदर आप साइबर सिक्योरिटी के तमाम डोमेन्स को लेते हुए अपनी साइबर सिक्योरिटी का, कंपनी का पोस्चर बता सकते हैं, कंपनी की चीज़ें बता सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें कितनी हैं, कम है, ज़्यादा हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर आप बात कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस लेवल की इन्फॉर्मेशन आप इस कोर्स के बाद देख सकते हैं। आपको कोर्स आउटलाइन से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप ये कोर्स आउटलाइन, जिससे मैंने बताई है कि 12 मॉड्यूल्स पे आपकी ये कोर्स आउटलाइन जो है फॉल कर रही है। तो इस 12 मॉड्यूल के अंदर आप देखेंगे, आप इसको करने के बाद अपने आप को कहाँ करेंगे, आपको कोर्स आउटलाइन से खुद ही आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आप इस कोर्स करने के बाद तमाम तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास इस कोर्स के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नॉन प्रोग्रामिंग वाले बैकग्राउंड जो भी हैं वो उस कोर्स को वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोग्रामिंग एलिमेंट बहुत रेयर है, बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। आप समझ लें 10 to 20% आपका जो है वो कोर्स के अंदर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ये कोर्स करने के बाद आप इंटरमीडिएट के बाद आप इंटरमीडिएट टू एडवांस की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर आप मजीद प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे। उसके ऊपर जो जो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स में, कि आप उन
ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो कि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सिक्योरिटी का एलिमेंट है, उसके ऊपर आप कैसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे और क्या क्या काम करेंगे। जी, और कोई सवाल? जी, ऑनलाइन ऑडियंस। इसके अलावा और किसी को कोई सवाल? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए मैं फरहान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएं और फिर इस चीज़ को, इस स्लाइड को कंटिन्यू करें। जी, थोड़ा सा वेट करें, फरहान सर आए। इन द मीन टाइम अगर कोई और सवाल है तो मुझे बताइए। लिंक्डइन मार्केट में, एशियन मार्केट में सबसे कम जॉब्स आती हैं साइबर सिक्योरिटी में, इसकी क्या वजह है? देखिए, वन सेकेंड, मार्केट में जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है, एशियन मार्केट में भी हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हैं, इवन पाकिस्तान में भी हैं। थोड़ी सी ये जॉब जो है वो अवेयरनेस और इन चीज़ों के बगैर नहीं आती। ठीक है। इसके जो जॉब्स के प्लेटफॉर्म हैं वो भी थोड़े से छुपे ढके होते हैं और इनकी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। लिंक्डइन पे आप अगर जॉब्स के प्लेटफॉर्म जाएंगे तो आती हैं, बिल्कुल जॉब्स आती हैं आपकी, यूएई बेस्ड जॉब्स आती हैं और मीना रीजन में भी आती हैं, एशियन मार्केट्स में भी आती हैं। जॉब्स आती हैं इसकी, बहुत सारी जॉब्स आती हैं और जैसे कि लोग नहीं हैं इसके, आपको पता ही है। ये थोड़ी सी फील्ड जो है वो टेक्निकल साइड के ऊपर है, तो टेक्निकल साइड के लोग नॉर्मली इतने लोग नहीं अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक कि वो बिल्कुल प्योर टेक्निकल है जिसके अंदर आप नेटवर्क्स की बात करेंगे, नेटवर्क्स काम कैसे करता है, एक आईपी एड्रेस के अंदर क्या क्या पैकेट किस तरीके से बनता है, उस पैकेट के 8 सेगमेंट्स होते हैं, वो 8 सेगमेंट किस तरीके से काम करते हैं। तो ये फील्ड थोड़ी सी टेक्निकल है जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ के यानी इवन पाकिस्तान के लोग या नॉर्मली जो है लोग जो है वो टेक्निकल साइड पे इतना नहीं जाते। देखें, टूल्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, टूल्स चलाना, टूल्स कौन सा टूल किस वक्त चलेगा, ये एक इंफॉर्मेशन रखना, ये एक अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको ये पता हो कि कौन सा टूल किस वक्त चलेगा, कौन सा टूल किस वक्त नहीं चलेगा। नेटवर्क की बात करनी है तो कौन सा टूल मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। इवन मल्टीपल टूल्स की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान अपना मल्टीपल चीजों में आपका किस तरह टूल्स चल रहा होगा, कौन कौन से टूल्स से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन सा पायरेटेड टूल है, वो फ्री टूल कौन सा है, फ्री टूल के फीचर्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो सेशंस में बताई जाती हैं, जो जो सिक्योरिटी पढ़ते हैं उनको पता चलती हैं और फिर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो अब जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क्स वाले प्योरली सिक्योरिटी साइड पे काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो अपनी जॉब तो बोल सकते हैं नेटवर्क वाले, क्या नेटवर्क हम सिक्योर रख रहे हैं, ये चीज़ें हैं, बट अटैक, ये जो इन्फॉर्मेशन देखें, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि किस किस तरीके से आती है, उस चीज़ की अगर हम बात करूं तो वो प्योरली सिर्फ नेटवर्क का बंदा नहीं है। अगर मैं नेटवर्क का बंदा ये बोले कि मैं वेबसाइट की जो है वो सिक्योर कर सकता हूँ, तो सिर्फ कंपनी के अंदर सिर्फ नेटवर्क का बंदा जो है वो पूरी सिक्योरिटी नहीं संभाल सकता। पॉलिसीज बनाना, ठीक है, किसको किस तरह जो है वो पासवर्ड रखने हैं, ठीक है, पासवर्ड की पॉलिसी क्या होगी, बैकअप की पॉलिसी क्या होगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल रखने की पॉलिसी क्या होगी, ठीक है, इसकी पॉलिसीज को बनाना, इसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, फिर सिक्योरिटी बंदे का होना। अब थोड़ा सा आर्किटेक्चर जो है वो कंपनीज का चेंज हो रहा है ड्यू टू अवेयरनेस के। ये सब अवेयरनेस का ही कमाल है कि उनको अवेयरनेस आती जा रही है कि अब सिर्फ नेटवर्क वाला बंदा ही सिक्योरिटी के पोस्टर को संभाल नहीं सकता, बल्कि आपको सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत है।
तो अब ये जो है वो इस बंदे, सिर्फ नेटवर्क वाले बंदे का कमाल नहीं है कि वो नेटवर्क की चीज़ों को ही देखता रहे और उसको ही संभालता रहे, बट ओवरऑल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी की बात आती है, फिजिकल सिक्योरिटी में गेट सिक्योरिटी की बात आती है, फिर उसके बाद फिर आपकी जो है वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात आती है, फिर आपकी जो है सिस्टम सिक्योरिटी की बात आती है, फिर आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी की बात आती है। तो इन सारी सिक्योरिटी को लेते हुए क्या आपको ये लगता है कि महज एक या दो नेटवर्क के बंदे इस पूरे कंपनी की सिक्योरिटी को संभाल सकेंगे? अगर वो ये क्लेम करते हैं तो वो गलत क्लेम करते हैं, क्योंकि इसके लिए पूरी 2 से 3 लोगों की टीम होती है। एटलीस्ट 2 से 3 लोग होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पूरी काम कर रहे होते हैं। डेटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी टीम्स होती हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इनका काम बहुत बड़ा होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी टीम्स होती हैं क्योंकि काम उनका ऐसा होता है कि वो टेक्निकल ओरिएंटेड है कि कोई एक बंदा जो है वो विजुअल साइड में देख रहा होगा, कोई एक बंदा जो है वो एसक्यूएल साइड में देख रहा होगा, कोई प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम कर रहा होगा, कोई उसका क्यूए कर रहा होगा। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। आपके आपकी सिर्फ डाटा साइंसेज के अंदर भी बहुत सारी फील्ड हैं जो कि आपकी टीम्स को बनाती हैं कि आपका एक इंडिविजुअल जो है वो स्पेशलाइज बंदा होना चाहिए। बैकएंड की नॉलेज रखना, फ्रंट एंड की नॉलेज रखना, उसके ऊपर ग्राफिक्स कौन से होने चाहिए, उसके ऊपर विजुअल्स कौन से होने चाहिए, पावर बीआई या कोई भी ऐसा टूल जो कि प्रेजेंटेशन टूल है, एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा साइंस की फील्ड से पर्टेन करती हैं और उसके अंदर वो टीम्स होती हैं, हर एक सॉफ्टवेयर हाउसेज में होती हैं। विद इन मंथ्स तो नहीं चेंज होती, बट हाँ चेंज जरूर रैपिडली हो रही है। तो इस तरह हमें हर, जब हम बेसिक टूल्स की बात करते हैं, देखें आपका मोबाइल का एक फीचर है, मोबाइल का एक फीचर क्या है कि सुनना और डायल करना, ठीक है ना, ये एक बेसिक फीचर है। अब इसके अंदर कैमरेज आ गए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, तो फीचर्स बन रहे हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मोबाइल ही थ्रू आउट चेंज हो गया हो। मोबाइल की टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं, लेकिन बेसिक आर्किटेक्चर वही है। तो साइबर सिक्योरिटी या किसी भी फील्ड का बेसिक आर्किटेक्चर अगर आपने ले लिया, बेसिक आर्किटेक्चर वही है। अब आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर्स, एडिशनल अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन, फीचर्स वाले इंफॉर्मेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारी चीजें करते हुए आपको अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा। आईटी की फील्ड को आपको, अगर आप चूज कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को चूज कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल और भी मैं दे सकता हूँ कि अगर आपने सेफ्टी के लिए किसी बैंक ने गार्ड रखा हुआ है, तो उस गार्ड के पास अगर पुरानी पिस्टल है, पुरानी बंदूक है, और जो है वो जो डाका डालने वाले हैं वो आते हैं, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, तो वो कैसे compete करेगा, कैसे उनका मुकाबला करेगा? तो आपको एज अ बैंक गार्ड या कोई भी ऐसी चीज, सिक्योरिटी गार्ड, आपको अपने आप को जो है वो वेपन्स के साथ आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी सिक्योरिटी को सेफ्टी के उसमें ले जाएं। देखिए चेंज नहीं होंगी, ये वही मैंने बताया कि चेंज नहीं होंगी, बस आपको बेसिक आर्किटेक्चर पता चल जाएगा। फिर आपको छोटी छोटी चीजों को अपने आप को, जैसे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई तो मोबाइल टेक्नोलॉजी को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बेसिक चीजें वही है, सिस्टम्स बेसिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर बेस लाइन है, ठीक है ना। अब आपको चीजें थोड़ी सी मोबाइल डिवाइसेस के हवाले से देखनी पड़ेंगी। आप वेब वेब के ऊपर चीजें बना रहे थे, अब आप मोबाइल के ऊपर चीजें बना रहे हैं, तो थोड़ा आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चीजें वही होंगी क्योंकि यूजर इंटरफेस तो वही है। google.com अगर आप सर्च गूगल लिखते हैं या कहीं और वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट मोबाइल पे उसी तरीके से खुलती है और आपके कंप्यूटर पे भी उसी तरीके से खुलती है। पीछे लेकिन मैकेनिज्म, थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड में जाऊँ तो पीछे थोड़ा सा जो है टेक्निकलिटीज में जाऊँ तो वो थोड़ा सा चेंज होता है उसका आर्किटेक्चर। ये मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं सर फरहान को इनवाइट करता हूँ कि वो फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करें। मैं सिक्योरिटी का रोड मैप आप लोगों से शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। All right. I hope you've had a wonderful session with regards to the update of cyber security. देखिए कितने सारे जो है वो एक मॉड्यूल्स हैं जो कि completely relevant हैं to your market needs, to the needs that are required in the market, और फिर आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, उसके लिए भी जो है वो ये बहुत ज्यादा अहम है। तो आई होप आपका डेमो अच्छा रहा होगा। कैसा रहा फीडबैक आपका जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस? How has it been so far? Okay,
थैंक यू। अब आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ बट हम ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू। ओके, नूरुलन अरशद एंड नासिर राव। ओके, दैट्स ग्रेट। किंग्स ब्राउन, थैंक यू सो मच। ओके, नूरुलन अरशद। ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। देखें, बात यह है कि ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज अराउंड विद दिस, एंड ऑब्वियसली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़ाहिर है हम काम भी कर रहे होते हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी जॉब की सारी रिस्पॉन्स, फिर आपके लिए खास तौर पे टाइम निकाल के कि ताकि आपके स्किल्स अपग्रेड हो, आप अपने आप को ग्रूम करें, प्रोफेशनल जो है वो बने इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। ये सारी चीजें के लिए बहुत मेहनत लगती है। और इसी तरीके से आगे चल के जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है तो उसमें हर मॉड्यूल में, हर क्लास में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसमें आपको जो है वो नई किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेंगी और स्किल्स अपग्रेड होंगे। आए जानते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर, और फिनटेक है, ट्रेनिंग फर्म कंसल्टेंसी। हमारा मेन जो डोमेन है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है और आईटी है। इसके साथ साथ हम रजिस्टर्ड है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे इदारे करा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो हमारी तरफ से कोर्स मिलेगा वो रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटी मिलेगा। हमारे कोर्सेज सारे रजिस्टर्ड होते हैं विद स्टाफ क्लास इन टेक्निकल एजुकेशन, जो कि इस पूरी ट्रेनिंग की डोमेन को रेगुलेट करती है। आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का मिलेगा। तो इसके साथ साथ ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है नेफटेक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एफपीसीसी एंड केसीसीआई के मेंबर्स भी जो है वो इन द पास रह चुके हैं। इनके साथ इसके साथ साथ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और जो हमारे जो ऑलरेडी कंपनीज हैं जहां पे हम जो है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे माशाल्लाह एंग्रो है, केपीएमजी, वन लिंक, मीजान बैंक, केएफसी और इस तरीके के मजीद और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके आप यहाँ पे लोगोस देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अपनी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। हमारी रिकग्निशन इंटरनेशनली भी हैं और लोकली भी हैं, और पीसैप से भी हम जो है वो रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से भी हमारे रजिस्ट्रेशन है। तो मकसद कहने का ये है कि आप एक ऐसे इदारे से लें जो फुली रजिस्टर्ड हो और वो जो है वो अपनी जो फील्ड जिसमें वो काम कर रहा है उसमें एक्सपर्टीज रखता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो साइबर सिक्योरिटी में एक माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्सपर्टीज हैं थ्रू दी फैकल्टी ऑब्वियसली, जो कि प्रैक्टिकली भी काम कर रहे होते हैं और अपना जो है वो जो प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं उसी को ही फिर सिखाते भी हैं हमारे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स को। आइए जानते हैं अबाउट माय प्रोफाइल। माय नेम इज फरहान शाहिद काजी। आई एम एन ECCA member. I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes, UK. Along with that, I've completed Association of Talent Development (ATD) Train the Trainer program from USA, कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां से मैंने ये ट्रेनिंग ली है। और आई एम आल्सो द कन्वीनर ऑफ डिप्टी कन्वीनर ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट कमेटी एट FPCCI। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली बाहर काम करने का भी मौका रहा है। और ये मेरी प्रोफाइल है। इसके साथ साथ जीशान है जो कि हिलाल फूड्स में एज अ मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस अभी काम कर रहे हैं। MBA MIS किया हुआ है और ओवर 15 इयर्स एक्सपीरियंस है। स्पेशलाइज्ड डेटा बेसिस जहाँ पे ऑब्वियसली इनकी महारत है वो ओरेकल एंड एसक्यूएल में है। और आपको पता है कि ओरेकल और एसक्यूएल की बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि एसक्यूएल कनेक्ट करती है डिफरेंट डेटाबेसेस से आपको। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट करने की है कि ही इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर सिस्टम। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जहाँ पे आपको जो है वो आप जहाँ के ये सर्टिफाइड हैं। तो ऑब्वियसली जो आपको पढ़ा रहे होंगे वो इंटरनेशनल करिकुलम और इंटरनेशनल जो हमारी मार्केट की नीड्स हैं उसके हिसाब से जो है वो सारा पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ MOUs हैं जो हो रहे होते हैं। और ये हमारे IT लैब्स हैं, आपको जो भी प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रैक्टिकल लैब्स में कराई जाएगी। इसके साथ साथ ये हमारी डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस हो रहे होते हैं। ये हमारी कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारी जो है वो बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे एंगेजमेंट्स रहती है। और ऑब्वियसली ये सारी एंगेजमेंट तभी होती है जब हमारे पास एक बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी और एक्सपर्ट जो है वो हमारे पास IT कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली आगे सर्विसेज सारी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज जो मैं ऐड करता चलूं जो कि हमने 2025 में अब न्यू सॉफ्टवेयर जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी ऐड की है, या न्यू कहें आप एक लिहाज से बेनिफिट ऐड किया है कि पहले हमारी जो ट्रेनिंग्स है उसमें आपको LMS का एक्सेस अप टू 12 मंथ्स मिलता था, लेकिन अब हमने
2025 ऑनवर्ड्स जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होंगी उनका लाइफ टाइम एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है एलएमएस का, विच मींस के अब आपके पास वो एक टेंशन होती है कि सर 12 महीने भी अच्छा टाइम पीरियड है, मतलब सीखने वाला 12 महीने में भी सीख जाएगा, लेकिन बात यह है कि एक कंफर्ट रहता है कि सर रिकॉर्डिंग होती है मेरे पास, तो मैं 12 महीने के बाद भी कभी देखना चाहूँ तो मैं इजीली देख सकता हूँ। तो ये एक एडेड फीचर और विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एडेड, मतलब सारा हमें तो पीछे वहां पे क्लाउड बेस में क्योंकि स्टोरेज करना होता है तो वो क्लाउड की स्टोरेज के एक्स्ट्रा हमें चार्जेस देने होते हैं, लेकिन हमने उनको ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया हुआ है और आपको जो है वो मजीद एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम आपको लाइफ टाइम एलएमएस का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। नहीं, ये हमारा थर्ड बैच है, इनफैक्ट हमारा सेकंड बैच है हमारा फॉर साइबर सिक्योरिटी। इससे पहले हम एक बैच ऑलरेडी करा चुके हैं साइबर सिक्योरिटी का, उसके भी माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज आए थे। आई एम प्रीटी श्योर हमारी टीम ने आपको शायद उसके पहले रिव्यूज कुछ शेयर भी किए हुए हों, क्योंकि हमारे पास पिछली बैच के भी टेस्टिमोनियल्स हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ये बाकी जो आपको इंस्टीट्यूट करा रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी, वो आपको शायद सर्टिफिकेट कहाँ का दे रहा होगा हमें कुछ उसका नहीं है, लेकिन यहाँ का आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ऑब्वियसली क्यूआर कोड ड्रिवन होगा, जिसमें आप देखें गवर्नमेंट के पूरे यहाँ पे सिग्नेचर्स हुए हुए हैं और आप जो है वो इजीली, सर आफ्टर दिस कोर्स हाउ यू हेल्प आउट टू टेक द जॉब इन। हाँ बिल्कुल, देखें डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स आ रही होती हैं, तो हमारे यहाँ पे अलुमनाई ग्रुप से हम जॉब्स शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम आपको कनेक्ट करा देंगे डिफरेंट मार्केट में जो पोजीशंस हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जरूरत आ रही होती है वक्तन फवक्तन, तो वी कैन कनेक्ट यू विद दैट। अच्छा, यहाँ पे जो है वो क्यूआर कोड ड्रिवन ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो आप ले सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू। इसके साथ साथ जो है वो अब जो है वो शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग हमारी एवरी संडे ऑनवर्ड्स होगी, 26 जनवरी से स्टार्ट होगी। 11 से 2 हमारा ट्रेनिंग का टाइम है, टोटल 16 सेशन, 1 सेशन पर वीक 3 आवर्स, और सेशन के टाइमिंग्स ये हैं 11 से 2 एवरी संडे। 48 आवर्स की टोटल ट्रेनिंग है, 4 मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन है। और इसके साथ साथ नाउ कम्स द पार्ट वेयर वील बी ऑफरिंग यू अ स्पेशल ऑफर। तो ये करने से पहले मुझे एक दफा जरूर इसका बताएं कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ आ जाने का, लाइक डिड यू गेट टू नो अबाउट द साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ इट इज, जैसे मिसाल के तौर पे क्रिप्ट कैसे क्रिप्ट आप जो है वो इनक्रिप्ट करते हैं अपने पासवर्ड को, या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आप अप्लाई करते हैं, तो आपको कुछ नई नॉलेज मिली आज, ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। ओके, ऑल राइट, आपका टाइम यूटिलाइज हुआ आज जो आपने डेमो अटेंड किया तो? ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मिर्जा अमर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नासे, दैट इज सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। द थिंग इज दैट ऑब्वियसली वहां पे जब हम डेमो दे रहे होते हैं तो आपको न्यू नॉलेज भी दे रहे होते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या इमर्जिंग करियर ट्रेंड्स हैं। तो आइए जानते हैं अबाउट द स्पेशल ऑफर ऑफ टुडे सेशन। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले जो वो आपका 11,800 रुपीज पर मंथ और 44,600 लमसम फी में था, लेकिन अब आपको स्पेशल 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन फर्स्ट 15 स्लॉट। जो पहली 15 सीट सब आपको रजिस्टर करवा लेंगी उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है, 10,000 रुपीज पर मंथ और 39,600। यहाँ पे आप इस चीज को देखें कि एक साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोफेशनल इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो तो उसका आराम से 1 लाख प्लस 100,000 प्लस रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी हो जाती है, 70,000 80,000 रुपीज पर मंथ आपकी स्टार्टिंग हो जाती है एक अच्छी जगह पे, और जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का काम आप करें, और कहाँ पे आपको पर मंथ सिर्फ 10,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। मतलब आप इस चीज को देखें कि मेरा अर्निंग पोटेंशियल कितना है, और अर्निंग पोटेंशियल के साथ मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो कितनी कर रहा हूं, तो वो एक लिहाज से बिल्कुल पीनट से, मतलब आप समझे आप इसका 10 टाइम्स कर दें, मतलब 10,000 रुपीज पर मंथ है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 10x कर दें तो वो आपको मिल रहा है जब आप प्रॉपर तरीके से सीखें, सही तरीके से उसको अप्लाई करें, और आप अपने आप को स्किल्स में। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये एक एक्स्ट्रा एक हमारा बेनिफिट रहता है हमारे पास यहाँ पे, कि ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी हम जो है वो
कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। तो इवन ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप किसी पोजीशन पे लग जाते हैं या हम आपको किसी पोजीशन पे कनेक्ट कर देंगे, तो अगर आपको उस दौरान अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी की अप्लाई करते हुए कोई भी इश्यू आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो यूएक्सएल को विजिट कर सकते हैं, ट्रेनर से गाइड कर सकते हैं और आपको वो गाइड प्रॉपर तरीके से कर देंगे। भाई ये चैलेंज आ रहा है, चैलेंज का ये सॉल्यूशन है। तो दैट इज व्हाट रियली मैटर्स, कि आपके साथ कोई एक स्पेशलिस्ट हो जो आपको गाइड कर सके कि भाई ये इशू है, इसका ये सॉल्यूशन निकालो। क्यों बता सकता है वो? क्योंकि वो खुद मार्केट में काम कर रहा है, क्योंकि वो खुद डे टू डे बेसिस पे उन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो दैट इज व्हाट रियली कम्स इन। भाई मेरे साथ एक है, एक ऐसा प्रोफेशनल हमारे साथ मेंटोर साथ में है जो कि हमें थ्रू आउट गाइड करा होगा। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन ऑब्वियसली 4 मंथ्स है, 6 मंथ्स नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 4 मंथ की ड्यूरेशन की ट्रेनिंग है। विद दैट ऑब्वियसली ये एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है जो कि आपको अभी शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग से फायदा उठा सकते हैं। लिंक आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल for attending today's orientation program. And I really look forward to welcoming you all at the training program of cybersecurity and gain mastery by learning new skills in 2025. Any question? फीस मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे शेयर कर दी गई थी। 10,000 रुपीज पर मंथ है और 39,000 4 मंथ हिसाब से। ऑब्वियसली मतलब वैसे 4 मंथ्स का 40,000 हो जाता, तो लमसम में और भी डिस्काउंट दे दिया गया आपको 39,600 के। अच्छा, शेड्यूल आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। शेड्यूल इसका मैंने वैसे पहले भी आपसे शेयर किया था। 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 11 AM to 2 PM। ओके, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, कैन यू, एक क्वेश्चन आया है, कैन योर ट्रेनिंग हेल्प अस प्रिपेयर फॉर आईआईएसटी सर्टिफिकेशन? हाँ, एक सवाल है। आईएससी सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन भाई करेंगे आईएससी की बहुत सारी सर्टिफिकेशन हैं। इसमें से एसएसपी भी है, इसके अलावा सीसी भी है। कौन सी सर्टिफिकेशन को आप परस्यू कर रहे हैं? आईएससी की सीसी जो सर्टिफिकेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंदर आपको हेल्प आउट करेगा ये। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये कोर्स। जी, आईएससी की साइबर सिक्योरिटी की आईएससीसी। ये कोर्स आपको इन 3 सर्टिफिकेशन के लिए हेल्प आउट करेगा। नहीं नहीं, CCNA जो है ना वो प्योरली नेटवर्किंग साइड के ऊपर है। CSN इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है ना, CCNA में आप नेटवर्क्स के ऊपर फोकस, उनका नेटवर्क के ऊपर है। आप साइबर सिक्योरिटी के चीज़ें अलग हैं। अगर आप नेटवर्क्स के ऊपर जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं जाना चाहते, तो नेटवर्क्स के लिए आपको CCNA की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है जी। जी, ISCCC साइबर सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो और
देखिए ये लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है कॉम्पिटिया आपके लिए, कॉम्पिटिया जो सिक्योरिटी प्लस है वो आपके लिए आइडियल है इस लेवल के ऊपर। सीजम जो है वो सीजम आपकी सीनियोरिटी के ऊपर है। अगर आप सीजम की बात करते हैं तो सीजम की जो प्री रिक्विजिट है वो 5 साल की आपकी वर्किंग है, उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी डोमेन में। साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीजम की सर्टिफिकेशन के ऊपर, तो वो सीनियोरिटी लेवल के ऊपर है। सीआईएसएसपी ऑब्वियसली द टॉप टॉप नंबर 1 जो है वो सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी की, सीएसएसपी। और ऑब्वियसली उसके अंदर भी आपकी सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सीएसएसपी के लिए भी। तो आपके लिए भी आइडियल जो है वो सिक्योरिटी प्लस और सीईएच की आपके लिए, जो कि इनिशियल लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी क्योंकि सीजम और सीएसएसपी जो है वो टॉप नॉच के हैं और इसके ऊपर आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप टारगेट कर सकते हैं सीएसएसपी को भी, लेकिन वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगा सीएसएसपी, और 2 साल का, और इसके लिए आपको फिर आगे वर्किंग एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 से 3 साल का। ठीक है जी, होप आई आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस। बाकी भी कोई क्यूरी रेज करना हो तो सपोर्ट पे आप कर सकते हैं इस कोर्स के हवाले से, और वो मुझ तक पहुंचती रहेंगी तो फिर मैं उसका आंसर भी दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो नाउ सेशन एंड्स हियर। थैंक यू ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।